ओम शांति। आज का स्वमान किसको याद है? मैं विश्व की आधार मूरत उद्धार मूरत आत्मा हूँ। और अभी के क्लास का टॉपिक क्या है? अहिल्या उद्धार। आज की मुरली में भी बाबा ने शास्त्रों में आने वाले कुछ पात्रों का जिक्र किया। किसका? अजामिल का, सूरदास का, जी द्रौपदी का। 2 दिन पहले आया था, प्रश्न था शिव बाबा को सब याद करते हैं भोलानाथ कहकर। क्यों भोला कहते हैं? क्योंकि वो भोला इसलिए है कि वो अहिल्याओं का, कुब्जाओं का, गणिकाओं का उद्धार करता है। कभी कभी बाबा कहते हैं अबलाओं का, सीताओं का। कभी कभी बाबा कहते हैं साधुओं का, गुरुओं का, गरीबों का। सबका उद्धार करने बाबा आते हैं। जो कितने क्या हो गए हैं? पतित हो गए हैं, जो पथ से भ्रष्ट हो गए हैं, जो माया के जाल में फंस गए हैं, रावण की कैद में दुखी हो रहे हैं। ऐसी जिसको कहेंगे मजबूर हो गई है जो आत्माएं, उन आत्माओं को उनकी बेबसी से छुड़ाता हूँ, उनकी मजबूरी से उनको छुड़ाता हूँ। और कैसे छुड़ाता हूँ? तो उनको पढ़ाई पढ़ाता हूँ, टीचर बन के। ऐसे जो अबलाएं हैं, जो अहिल्याएं हैं, जो कुब्जाएं हैं, उनका टीचर बनकर उन्हें सत्य ज्ञान पढ़ाता हूँ। कि जिस सत्य ज्ञान से वो जो एकदम नीचे गिरे हुए हैं, एकदम पतित कंडीशन में हैं, उनको मैं विश्व का मालिक बनाता हूँ। इसलिए कहते हैं बाबा भोलानाथ है। हमसे लिया क्या और हमको दिया क्या? था क्या हमारे पास देने के लिए? कहते हैं ना, कोर्सेस जब आप कराते हो, बीमार तन है, मैला मन है, काला धन है, खोटे रिश्ते हैं, पोल्यूटेड प्रकृति है। कहता है ना बाबा, कभी कभी शिकायत करता है ना, मुझे पतित दुनिया में आना पड़ता है। स्वर्ग में तो तुम बच्चे मुझे बुलाते ही नहीं हो, इसी दुनिया में बुलाते हो। हे पतित पावन, आओ और आकर के हमें पावन बनाओ। तो आज हम विशेष अहिल्या का उदाहरण स्पष्ट करेंगे, क्योंकि बाबा तो बहुतों की बात करते हैं, लेकिन हमें एक एक करके समझना है। तो आज हम अहिल्या उद्धार को समझेंगे। कौन है अहिल्या? कोई और या हम? जैसे बाबा पूछता है ना कि अतीन्द्रिय सुख अगर पूछना हो तो किनसे पूछो? तो फिर बाबा कहते गोप गोपियाँ कौन है? वो हम हैं। ऐसे ही जब बाबा कहते हैं मैं अहिल्याओं का, कुब्जाओं का उद्धार करने आता हूँ, तो वो अहिल्याएं कौन हैं? हम हैं। तो हम किस रूप में अहिल्या है और किस रूप में हमें विश्व का मालिक बनाता है, वो आज हम देखेंगे। तो कहानी कैसी आती है अहिल्या की? कि कहानी आती है कि गौतम ऋषि और अहिल्या दोनों आश्रम में रहते थे और दाम्पत्य जीवन जीते थे।
बहुत जीवन में खुशहाली थी, हरियाली थी। जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लंबे समय तक वो जीवन जिया, लेकिन फिर जीवन में एक घटना घटी, एक वाकया हुआ, और उसके बाद वो अहिल्या जड़ हो गई। वो घटना का जो कारण इंद्र था वो भी श्रापित हुआ, अहिल्या भी श्रापित हुई, और गौतम ऋषि तो हिमालय पर चले गए। ऐसे बताते हैं ना। तो उनके दाम्पत्य जीवन में हुआ क्या, तो कहा खुशी से जी रहे थे, लेकिन इंद्र की नजर अहिल्या पर सदा बनी रही, क्योंकि अहिल्या ब्रह्मा की मानस पुत्री बताते हैं। जैसे सरस्वती के लिए भी कहते हैं ब्रह्मा की वो मानस पुत्री है, ऐसे अहिल्या भी क्या है, ब्रह्मा की मानस पुत्री है, और बहुत दिव्य ज्ञान है उसके पास, सौंदर्य अतुलनीय है। और उस अपनी मानस पुत्री को जब उसको पता था सब इसके सौंदर्य के पीछे लगे हुए हैं, इसने अपनी उस पुत्री को गौतम ऋषि को सुपुर्द किया। क्यों? क्योंकि गौतम ऋषि और कौन थे, वो इसके पति थे बाद में। पहले कौन थे? गौतम ऋषि के लिए कहा जाता है गौतम ऋषि न्याय शास्त्र के सूत्रधार, न्याय शास्त्र के आचार्य। कौन है गौतम? न्याय शास्त्र के आचार्य। तो ब्रह्मा ने अपनी पुत्री अहिल्या गौतम के सुपुर्द कर डाली, ताकि उससे वो न्याय वाली बातें सीखती रहे। आपके घर में भी जब बच्चा होता है, थोड़ा सा बड़ा नहीं होता, आप क्या कर देते हैं? स्कूल में दाखिला करा देते हैं, स्पेशल ट्यूशन लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये बच्चा लायक बने। जीवन में क्या चाहिए होता है, क्या नहीं चाहिए होता है, क्या सही होता है, क्या गलत होता है, ये उसको सब समझ मिलती रहे, और उसके बाद ही आप उसकी शादी करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने भी ऐसे ही किया कि गौतम ऋषि के पास दे दिया, कि ताकि उसके पास जो ज्ञान है वो इसको सिखाता रहे। और वो सीखती रही, और कहा कि गौतम अहिल्या को वरदान था, वो सदा ही 16 साल की रहेगी, युवा रहेगी। और जब उसका अध्ययन हो गया तो निश्चित ही है कि आखिर पढ़ाई की तो सीमा होती है ना, कि पढ़ते ही रहेंगे, है ना, सीमा होती है। पढ़ के पूरा हो गया। अब जब पढ़ के पूरा हो गया, वर ढूंढना है, और एक ही के लिए अनेक दावेदार खड़े हो गए हैं। हाँ, देव भी कहते कि हमें चाहिए ये, लेकिन वो तो एक है। असुर भी कहते हमें चाहिए। तो इसके लिए एक प्रतियोगिता रखी गई कि अगर उस प्रतियोगिता में अपनी श्रेष्ठता जो सिद्ध करके दिखाएगा वो इसके लायक रहेगा, क्योंकि इतनी योग्य कन्या के लिए वर भी तो योग्य, सिर्फ दावा दिखाने से काम थोड़ी बनेगा। तो प्रतियोगिता वही थी जो गणपति के इसमें भी थी, कि जो पहले विश्व की परिक्रमा करके आएगा उसको प्रथम पूज्य बनाया जाएगा, है ना। अभी गणपति का त्योहार गया, यहाँ पे भी यही कंपटीशन की शर्त थी कि जो पहले परिक्रमा करके आएगा विश्व की, वो इसको वरने योग्य होगा।
और जैसे ये प्रतिज्ञा की घोषणा हुई, जो सभी अपना अपना दावा कर रहे थे, तो वो चल पड़े विश्व की परिक्रमा करने के लिए, क्योंकि उन्हें तो चाहिए थी वो। और गौतम ऋषि परिक्रमा के लिए नहीं गए। और फिर इसी बीच में ब्रह्मा जी के पास गौतम भी पहुंचे थे और नारद जी भी पहुंचे थे। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप इन्हें अहिल्या का वर, मतलब इसको अहिल्या से इसकी शादी करा दीजिए। कहा क्यों? मैंने तो प्रतियोगिता रखी है, शर्त रखी है, जो पहले विश्व की परिक्रमा करके आएगा वही इसका योग्य वर बनेगा। तो कहा इसने तो परिक्रमा कर ली है। बोले कैसे कर ली है? कहा मैंने इसे देखा कि ये जंगल में, क्योंकि आश्रम में रहते थे माना जंगल के आसपास, कि जंगल में एक प्रसव पीड़ा से ग्रसित गाय की इन्होंने परिक्रमा भी की और साथ साथ उसकी मदद भी की, क्योंकि प्रसव पीड़ा में थी उस समय। और शास्त्रों में ऐसा आता है कि गौ माता की परिक्रमा करना, और वो भी जब किसी पीड़ा में है उसको मदद करना, वो विश्व परिक्रमा के बराबर है। और तब ब्रह्मा ने कहा तो फिर तो ठीक है, अब इसकी शादी गौतम से ही होगी, अहिल्या की। और जब इंद्र लौट के आया परिक्रमा करके, उसको पता चल गया कि प्रतियोगिता का रिजल्ट घोषित होने से पहले ही शादी हो गई है, तो मन में उसके गांठ बंध गई कि मेरा अपमान हुआ है और मैं एक दिन, भले आज नहीं, एक दिन मैं इसका वरण जरूर करूंगा। और वो इसीलिए जब इनकी शादी हो गई, जब ये अपना दाम्पत्य जीवन खुशी खुशी जी रहे थे, इंद्र की हमेशा नजर रहती थी, क्योंकि उसको ये पता था कि गौतम ऋषि दिव्य ज्ञान से भरपूर है, उनके सामर्थ्य के आगे मेरा सामर्थ्य फीका है। उसको ये भी पता था कि अहिल्या पतिनिष्ठ पतिव्रता है, उसके सामने जब तक गौतम है तब तक उसके सामने मेरी दाल नहीं गलने वाली है। इसलिए वो उस दिन का इंतजार कर रहा था कि जिस दिन ये दोनों अलग हो, अर्थात जब मैं अहिल्या को अकेला पाऊं तभी मैं इसको वर सकता हूँ। और चूंकि उसको ये लालसा दिन ब दिन नहीं, जब किसी के मन में कोई बात गांठ कर जाती है, समय के साथ उसका जितना ज़्यादा चिंतन वो उतना ज़्यादा मजबूत होते जाती है। इसीलिए देखो रिश्तों में भी क्या होता है, थोड़ी सी बात को लेकर थोड़ा मन मुटाव हुआ, थोड़ी सी गांठ पड़ी, लेकिन वर्षों के बाद वो गांठ कितने बड़े रिवेंज में बदल जाती है, बदले की भावना में बदल जाती है, और वो हम उनके प्रति बदले में जो चाहे वो कर लेते हैं। होता है ना, इसमें दुनिया में देख रहे हैं ना हम लोग। तो इसकी भी, क्योंकि हर रोज वो चिंतन कर रहा है कि कब ये मेरे हाथ लगेगी, और वो चिंतन जितना जितना ज़्यादा उतना उतना जुनून भी बढ़ता जाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता। और उस जुनून के अंतर्गत उसने देखा कि ऐसे तो संभव नहीं है कि ये उससे अलग हो, इसलिए मुझे कोई चाल चलनी पड़ेगी इन दोनों को अलग करने की। तो इतने दिनों से जो उनको देख रहा था कि
गौतम मुनि, गौतम ऋषि तो सुबह सुबह चले जाते हैं कहाँ पर? गंगा स्नान करने। कोई वैसा भी बताते हैं और कोई कहते कि गौतम ऋषि ने 6 मास के लिए अहिल्या से कह दिया था मैं हिमालय पे जा रहा हूँ तपस्या करने। मतलब ये कि दोनों अलग जब उसने देखा तब ये उसको पता था कि अहिल्या पतिव्रता नारी है, पति के प्रति उसकी निष्ठा है, और अगर मैं अपने इस वेश में जाऊंगा तो मुझे स्वीकार नहीं करेगी। तो वो गौतम ऋषि का ही वेश बना करके आ गया। हालांकि अहिल्या को डाउट हुआ, चाहे वो स्नान करने गए तो इतने जल्दी कैसे आए, चाहे वो 6 महीने तपस्या के लिए गए तो अभी 6 महीने में कैसे आए। तो अंदर में डाउट तो जरूर हुआ, परंतु सामने तो खड़ा जो है उसी के पति के वेश में है। तो पूछती भी है इतने जल्दी कैसे, और वो क्या कहता है, आपके सौंदर्य पाश ने मुझे अपनी ओर, आपकी ओर खींच लिया। और वो भी उसके ऐसे सुंदर से भावों को देखकर पिघल गई। हालांकि अंदर में डाउट भी हुआ है, लेकिन फिर उधर से दूसरी बात आई है, उसका भी प्रभाव पड़ा है। और उसने ये भी देखा, क्योंकि उसने इच्छा व्यक्त की मैं भोग करने के लिए आया हूँ, और बहुत उतावलापना दिखाया। और अहिल्या को पता था कि मेरे गौतम ऋषि तो पवित्र है, उन्होंने तो कभी ऐसी इच्छा जाहिर न की और न कभी ऐसा उतावलापन दिखाया। तो हो न हो उसको डाउट तो हो गया कि ये मेरे असली पति नहीं है, परंतु फिर भी उसने असली पति का रूप दिखाकर जो शब्दों की बौछार के द्वारा अपना प्रेम जाहिर किया, उसमें भी प्रभावित हो गई। और जो इच्छा जाहिर की थी उसमें दोनों ने वो काम करके कहा मैं भी संतुष्ट, आप भी संतुष्ट, और अभी आप जल्दी निकलो, वरना अगर वो पहुंच गए तो श्रापित हो जाओगे। और वो निकलने ही वाला था कि उतने में गौतम ऋषि आ गए हैं। और गौतम ऋषि ने अपने ही वेश में दूसरे किसी को देखकर समझ गए बात को कि अकेले में किसी नारी के पास उसके ही पति का कोई वेश बना के आए तो क्या हो सकता है। वो भांप गए और तुरंत उसको कहा तू अपने असली चरित्र में सामने, असली रूप में सामने आ। और वो सामने, क्योंकि कमंडल का जल छिड़का और वो असली रूप में आया। वो था इंद्र। उसको श्राप दिया, जिस नारी के जननांग के प्रति तू इतना आकर्षित हुआ, तेरे देह में वही सारे अंग तैयार हो जाए, हजारों। और फिर बेचारे को शर्म आई कि मेरे पूरे शरीर में ऐसे दाग अंग। माफ़ी मांगी, कहा दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं जा सकता, लेकिन थोड़ा परिवर्तन ठीक है। ये जननांग किस में बदल जाएंगे? आँखों में। तब कहते इंद्र को हजारों आँखें हैं। और इधर अहिल्या को क्या श्राप दिया कि तू अपने पति को नहीं पहचान सकी, पति के वेश में दूसरा आया, उसकी सही परख नहीं कर सकी, ऐसी तेरी बुद्धि मारी गई, जड़ हो जा तू। और वो जड़ उसने भी गिड़गिड़ाया कि इतना कठोर श्राप नहीं, आप तो चले गए थे, आपके ही वेश में आया था, मैंने तो उसके साथ जो समय बिताया आप हो ये समझकर बिताया, मेरी क्या गलती है। तो जब देखा कि सच्चे दिल से प्रायश्चित, तो उसको भी क्या कहा,
तुझे तेरे श्राप से श्री राम मुक्त करेंगे। तब तक तुझे हवा खानी है, धूल खानी है और राम राम का जाप करना है। और श्री राम आएंगे, चरण रज पड़ेगी, चरण स्पर्श होगा और तुम अपने असली स्वरूप में आ जाएंगे। अब इसमें अहिल्या कौन है, ये तो कहानी है, क्योंकि बाबा ने हमें कहा तुम अहिल्याएं हो, तुम कुब्जाएं हो, तो हमने स्वीकार तो किया ना, इसलिए हमने पहले पूछ लिया। हम सब है ना अहिल्याएं, है ना? तो जरूर ये कहानी जिस रूप में दिखाई है, एक स्त्री एक पुरुष, उस रूप में नहीं है, ये प्रतीक है। तो बोलो, अगर हमने स्वीकार किया कि हम अहिल्या है, तो इस कहानी के अनुसार गौतम कौन है, अहिल्या कौन है, इंद्र कौन है? अहिल्या, बाबा कहते ना, क्या कहा उसको, जड़ बन जाने के लिए। बाबा क्या कहते, कितनी बार कहते, जड़ बुद्धि हो गए हो तुम, पत्थर बुद्धि हो गए हो, कहते ना बाबा बार बार। तो बुद्धि, वही तो उसको कहा, तू अपने पति को नहीं, क्योंकि बुद्धि का काम क्या है, परखना। बुद्धि का काम है परखना, और इसीलिए तो बुद्धि की ट्यूशन किसके पास लगाई थी? ब्रह्मा जी ने अहिल्या की ट्यूशन किसके पास थी? गौतम न्याय शास्त्र के आचार्य के पास। तो कितना कुछ उसके पास भी था, उसके बावजूद भी तुम असली और नकली को पहचान नहीं सकी, तो बुद्धि जड़ हो गई। तो उसने क्या श्राप दिया? वो तो जड़ बन गई थी, इसलिए तो उसने पहचानने में फेल्यूअर हो गई, नापास हो गई। ये हमारी बुद्धि है अहिल्या। और विवेक, जो हमको बाबा ने आके कहा, तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो, और आत्मा की 7 कोर क्वालिटीज, जिसमें कहा तुम ज्ञान स्वरूप हो। उस ज्ञान स्वरूप के आधार से ही तो हम कह रहे हैं कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। ज्ञान स्वरूप होना माना क्या? आते ही क्या दिया भगवान ने? ब्राह्मण जन्म हुआ नहीं, गिफ्ट में दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र मिला, दिव्य चक्षु, दिव्य आंखें, कि जिस दिव्य आंखों से तुम देख सको कि तुम क्या हो। शिव को त्रिनेत्री इसलिए ही कहते हैं ना, कि वो तीसरा नेत्र प्रदान करता है हमें आते ही, कि जिस नेत्र से तुम देख सको कि तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो। इसलिए कई बार मुरली के अंदर बाबा कहते हैं, विवेक कहता है, विवेक कहता है। आता है ये शब्द, कौन है ये विवेक? हमारा ज्ञान स्वरूप होना ही विवेक है। और बुद्धि अहिल्या है। तो हमारा विवेक गौतम ऋषि, बुद्धि अहिल्या, ये दोनों आराम से, जब बुद्धि का कनेक्शन विवेक के साथ है, अर्थात विवेक ने, गौतम ऋषि जो न्याय शास्त्र के आचार्य है, उसने जो पढ़ाया है, उसने जो ज्ञान दिया है, जब तक वो ज्ञान हम बार बार चिंतन में लाते हैं, तब तक इंद्र हमारे ऊपर वार नहीं कर सकता है। इंद्र कौन है? माया भी मतलब क्या है? ये शरीर में क्या है? इंद्रियां है। और 5 ज्ञानेंद्रियां
5 कर्मेंद्रियां, इन 10 इंद्रियों का राजा कौन है? मन। तो जब इंद्रियां का वो राजा है, वो स्वामी है, तो उसका नाम तो इंद्र ही होगा ना, और क्या होगा? इंद्रियों का राजा है ना वो, तो उसका नाम है इंद्र। तो इंद्र को क्या बोलते हैं कि इंद्र जो है, देवराज कहते हैं ना उसको, देवराज इंद्र, स्वर्ग का देवता, जिसको कहते भोगी। भोगी देवता, देवताओं को क्या कहा? भोगी। भोगी किस अर्थ में? भोगी किस अर्थ में, यह समझना होगा। जब स्वर्ग का देवता कह रहे हैं और उस समय भोगी शब्द यूज कर रहे हैं, उसका अर्थ दूसरा है। और जब कलयुग में अगर भोगी शब्द यूज करेंगे, उसका अर्थ दूसरा है। पहले ही कह दिया कि इंद्रियां, उसका स्वामी मन, उसको ही कहा इंद्र। ये इंद्रियां क्या करती है? देखो, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जो हमें देता है, हम उसको भी देवता कहते हैं। देवता की 2 परिभाषा है ना, एक जिसमें दिव्यता है, और दूसरी परिभाषा क्या है? जो देता है। प्रकृति के 5 तत्व हमें देते हैं, तो हमने उसको भी देवता कह दिया। जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, है ना, ऐसे शब्द दिए ना हमने। अब ये इंद्रियां भी जो है, ये मन को क्या कर रही थी? दे रही थी। क्या दे रही थी? हर इंद्रिय का जो विषय है, वो विषय उसको प्रदान कर रही थी। इसका विषय स्वाद, यहां से स्वाद ले रहे थे, उसका अनुभव मन तक पहुंच रहा था, तो मन को पहुंचाया जा रहा है। यहां से सुगंध ले रहे, सुगंध का अनुभव मन तक पहुंचाया जा रहा है। यहां से सुर ताल सुन रहे हैं, ध्वनि सुन रहे हैं, इसका अनुभव मन तक पहुंच रहा है। यहां से सीन सिनेरी, सौंदर्य देख रहे हैं, वो मन तक पहुंचाया जा रहा है। यहां से स्पर्श अनुभव, वो स्पर्श का अनुभव वहां तक। तो सब इंद्रियां क्या कर रही है? उसको दे रही है ना, इंद्रियां उसको दे रही है, और उन देने वालों का वो स्वामी है, तो वो देवता नहीं हुआ क्या? देवता हुआ ना वो। लेकिन जब स्वर्ग का देवता कहा और कलयुग में आने, उसमें थोड़ा अंतर, कि जब स्वर्ग का देवता कहा, उसका मतलब क्या हुआ कि जब हम आत्माएं यहाँ संगम युग पर, जो आज बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें क्या बनाने आया हूँ? पुरुषोत्तम बनाने आया हूँ। तो बाबा के ज्ञान को समझकर, जीवन में उतार कर, जब हम संपन्न संपूर्ण बनते हैं, ब्राह्मण सो देवता सो फरिश्ता, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनते हैं, तो बाबा हमें विश्राम के लिए घर लेकर जाता है, और फिर स्वर्ग में हम आ जाते हैं। तो स्वर्ग में 5 इंद्रियों के माध्यम से हम क्या कहते हैं? पुरुषार्थ अभी कर रहे हैं, और अभी के पुरुषार्थ का प्रारब्ध हम स्वर्ग में पाएंगे। और प्रारब्ध सिर्फ पाएंगे नहीं, हम भोगेंगे। यही शब्द बोलते हैं ना बच्चे, यहाँ जो तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, उसकी प्रारब्ध भोगने के लिए तुम्हें कहाँ मिलेगी? स्वर्ग में मिलेगी। तो जब स्वर्ग में प्रारब्ध भोगने के लिए मिलेगी, उसका अर्थ क्या हुआ कि आत्मा शरीर धारण करके रंगमंच पर पार्ट प्ले करेगी, और इंद्रियों के माध्यम से जो 5 विषय हैं, मन तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? जब अभी पहुंच रहे तो तभी नहीं पहुंचेंगे क्या? हाँ, पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? तब भी पहुंचेंगे। लेकिन बाबा ने और एक बात ऐड की
कि जब तुम स्वर्ग में प्रारब्ध भोग रहे होंगे, तुम नेचुरल रीति से सोल कॉन्शियस रहोगे, आत्म अभिमानी रहोगे। ये भी तो बाबा ने बात ऐड की है ना। और इसलिए चूंकि हम सोल कॉन्शियस होकर, आत्म अभिमानी होकर इंद्रियों के माध्यम से भोगों को भोग रहे हैं, तो कहीं पर भी हमारा अपवित्र भाव नहीं जागृत होता है। सोल कॉन्शियस माना ही ज्ञान स्वरूप है हम वहाँ पे नेचुरल वे में, अर्थात बुद्धि का कनेक्शन, अहिल्या का कनेक्शन गौतम के साथ है, विवेक के साथ है। तो इंद्र वार नहीं कर सकता वहाँ पर, इंद्र वहाँ पर वार नहीं कर सकता। तभी कहा कि इंद्र उसको नोटिस जरूर कर रहा है, पर उस पे अटैक नहीं कर सकता है। और इसीलिए वहाँ पे हमारी कर्म इंद्रियों से भले ही हम भोग रहे हैं, विषयों का आनंद ले रहे हैं, लेकिन चूंकि भाव शुद्धि है, बुद्धि दिव्य है ना, विवेक के साथ जुड़े हुए हैं, तो दिव्यता है। इसीलिए हर इंद्रिय को क्या कह दिया? कमल नयन, कमल कर्ण, हस्त कमल, चरण कमल, मुख कमल। कि इंद्रियां हमारी जो कुछ भी ला रही है और मन तक पहुंचा रही है, अपवित्र भाव कहीं भी उत्पन्न नहीं है। तो इसलिए इंद्र का वार नहीं हो रहा। तब कहा कि गौतम ऋषि और अहिल्या दाम्पत्य जीवन खुशी से जी रहे हैं। पर फिर कहा कि एक दिन घटना घट गई। इंद्र हमेशा नोटिस तो कर रहा है, क्योंकि देखो बताते, इंद्रियों का स्वामी मन, उसको कहा इंद्र, और मन का स्वामी बुद्धि, और बुद्धि का स्वामी आत्मा। क्योंकि आत्मा में ही तो ज्ञान स्वरूप गुण है ना, तो कौन हुआ स्वामी जाके? आत्मा ही हुआ ना। तो बात हमेशा ये रही। और आत्मा माना बाबा क्या कहते हैं? ऐसे कहते हैं ना बाबा, आत्मा आत्मा भाई भाई कहते हैं, आत्मा आत्मा बहन बहन कहते हैं। माना उसको पुरुष रूप में दिखा है, और बुद्धि अहिल्या स्त्रीलिंग। और इसीलिए बात थी बुद्धि और आत्मा की, क्योंकि बुद्धि का स्वामी कौन है? आत्मा। विवेक, विवेक के डायरेक्शन के अनुसार बुद्धि चलेगी, कोई छल नहीं सकेगा। और वो बात पकड़ के जो आज बाबा ने मुरली में कहा, पुरुष को मगरूरी होती है अपने पौरुष की, स्त्री को तो क्या समझते हैं? दासी। पर बात वो स्त्री पुरुष की नहीं थी, बात थी आत्मा और बुद्धि की। लेकिन चूंकि हम बॉडी कॉन्शियस होते गए ना, कलयुग के एंड तक आते आते, तो सभी बातों को क्या किया? स्थूल। क्योंकि स्थूल देह को ही अपना समझ लिया कि ये मैं हूँ, तो हर चीज में तो स्थूलता आ गई ना, हर चीज में स्थूलता आ गई। तो स्थूल रूप में देखा पुरुष, स्थूल रूप में देखा स्त्री, और कहा ये तो इसकी दासी है। ऐसा नहीं है उसमें, वो तो दोनों में पवित्र कनेक्शन है, कोई उतावलापन नहीं है, कोई भोग की इच्छा नहीं है वहाँ। तो वो दोनों सब माना दाम्पत्य जीवन जी रहे। कहा ना बाबा ने कि वहाँ पे आप परिवार में होंगे, ऐसे सन्यासी थोड़ी होंगे। हाँ, भले बाबा कहते कि तुम अभी सिर्फ हद के सन्यासी नहीं, बेहद के सन्यासी हो, लेकिन वहाँ तो बाबा कहते ना प्रवृत्ति मार्ग में होंगे आप सभी। ये तो सिर्फ एक जन्म में तुम्हें मैंने कहा है, क्योंकि इसी परहेज से जब बीमारी बहुत बड़ी हो जाती है,
तो जो पसंद है उसी की परहेज करनी पड़ती है, क्योंकि बीमारी हुई उसी लिए है, बीमारी हुई उसी लिए है। मीठा खूब खाया, डायबिटीज हुई। अब डायबिटीज से मुक्ति के लिए मिठाई तो छोड़ना पड़ेगा। तो भगवान ने आके देखा क्या दयनीय स्थिति हो गई है आत्माओं की। तब कहा कि सिर्फ इस संगम पर मैं तुम्हारे आगे झोली फैला रहा हूँ, किसकी? पवित्रता की मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। यहाँ तक ऐसे शब्द बाबा यूज़ करते हैं कि मैं तुम्हारी पवित्रता की भीख मांगने आया हूँ। किस लिए? हमारे भले के लिए, क्योंकि हम उसको कब से पुकार रहे हैं? द्वापर से। और उसको पता है जिस लिए पुकार रहे हैं, जिस कारण से दुखी हुए, उसका कारण ही तो दूर करना पड़ेगा पहले, तभी तो इस दुख से निवृत्त होगे। तब आकर कहता है पवित्र बनो। तो क्या बता रहे थे कि ये तो संगम पे सिर्फ ऐसा है, वरना वहाँ पे हमारा प्रवृत्ति मार्ग होगा। लेकिन उसमें एडिशन कर दी बाबा ने, गृहस्थ आश्रम होगा। तो वो जो इंद्र ने आके भोग की इच्छा जो जताई, वैसा कभी उन्होंने किया ही नहीं था वो तो। लेकिन फिर क्या हो गया, कहाँ घटना घटी तो कैसे हुई कि बाबा ने जरूर कहा कि वहाँ तुम सोल कॉन्शियस होंगे नेचुरल रूप में, परंतु चूंकि वो नेचुरल रूप वाला सोल कॉन्शियस है, अभ्यास वाला सोल कॉन्शियस नहीं है वहाँ पे। आज तो हम अभ्यास कर रहे हैं ना, चूंकि बॉडी कॉन्शियसनेस 63 जन्मों की पक्की हो गई है, समझ मिल गई है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन वो संस्कार पक्का हो गया है तो बार बार वो संस्कार मुझे खींच लेता है। फिसलन तैयार हो गई है तो उसमें हम फिसल जाते, पता ही नहीं पड़ता है कब फिसल जाते हैं। अभी अभी सोचा मैं आत्मा हूँ, सामने वाली आत्मा है, और अभी अभी कहाँ फिसले और उस दैहिक भाव में आ जाते और उसके साथ भी दैहिक भाव में व्यवहार करते हैं। तो चूंकि हमारा सोल कॉन्शियस स्टेज वहाँ पर नेचुरल है, अभ्यास वाला नहीं है, तो वहाँ का जो सोल कॉन्शियस स्टेज है वो हर दिन उतरती कला की ओर बढ़ रहा है। और यहाँ पे अभ्यास वाला सोल कॉन्शियस है। यहाँ पे सोल कॉन्शियस रहने के लिए डायरेक्शन जिस पिता परमात्मा ने दिया है वो हमारे साथ है, इसलिए हमारी सोल कॉन्शियस की हर दिन चढ़ती कला है, लेकिन वहाँ पर उतरती कला है। तो उतरती कला होने के कारण जो बाबा ने कहा कि द्वापर में आते आते नेचुरल सोल कॉन्शियस उतरते उतरते जीरो पे आ जाती है, और जीरो पे जैसे ही आई तो बॉडी कॉन्शियस, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस के बीज तो पहुंच रहे थे, पांचों इंद्रियों से, इंद्रियों के विषय अंदर तो वही तो भोग रहे थे हम, और क्या कर रहे थे, तो वो तो जा ही रहे थे ना। लेकिन चूंकि सोल कॉन्शियस स्थिति जीरो गई, मतलब जिसको बाबा कहते वो एकदम जीरो में जाने से पहले, या जिसको कहेंगे सोल कॉन्शियस जीरो होना, मतलब ज्ञान चक्षु का बंद होना। और जैसे का उतरती कला, तो जैसे हम दिन भर काम करते करते सुबह फ्रेश है, आंखें खुली है, लेकिन दिन भर काम करते करते थकान, नींद, एकदम से नींद में जाते हैं या आंखें पहले बंद चालू होती है, ऐसा ही होता है ना। तो हम भी बॉडी कॉन्शियस एकदम से नहीं आए, हमारे ज्ञान चक्षु नींद में क्या होने लगे, तो थोड़ी स्मृति, थोड़ी विस्मृति, थोड़ी स्मृति, और वही कहा
कि जब अहिल्या के पास इंद्र उसके पति के भेष में आया, थोड़ा सा पहचान तो गई थी वो। अभी अभी तो वो गए हैं। क्यों उसमें कहा कि गए हैं? कहा ना, थोड़ी लग जाती आँख फिर खुलती है, फिर लग जाती आँख। मतलब विवेक से डिस्कनेक्शन होने का टाइम हो गया था, क्योंकि सोल कॉन्शियस 0। तो ज्ञान स्वरूप से हम क्या हो गए? कट हो रहे थे। लेकिन अभी भी थोड़ी स्मृति तो थी ना। जैसे कहा 6 महीने के लिए मैं हिमालय जा रहा हूँ या स्नान, तो स्मृति तो है ना कि गए हैं, अभी तो लौट के आएंगे, इतना तो ध्यान रहेगा ना। और उतने में वो आ गया, तो अरे ऐसे कैसे आ गया? तो पहचान गई, फिर उसकी हरकतों से पहचान गई कि मेरा पति का तो ये संस्कार था ही नहीं, तो ये जरूर। लेकिन फिर क्या कहा कि उसने जो मनोहार की अपना प्रेम वाला स्वरूप दिखाया, उसको आकर्षित करने वाला स्वरूप दिखाया, उसके प्रभाव में आ गई सोल कॉन्शियस। वैसे ही 0 हो रही थी, उसके प्रभाव में आ गए हम मन के। तो क्या हो गया? बुद्धि जो पारस थी, जो दिव्य थी, जो गौतम ऋषि से कनेक्टेड थी, उससे कनेक्शन धीरे धीरे करते करते इसके साथ जुड़ गया। और तब कहा कि जब वो आया फिर से, तो तब वो अचंभित हो गई, अरे ये मेरे पति और ये क्या है? तो हमारा उस समय क्या चल रहा था? स्मृति विस्मृति का खेल चल रहा था। आंख बंद होती फिर खुलती, होता है ना क्लास में बैठे बैठे भी। हाँ, फिर बोलते वो पॉइंट मुझे पता नहीं, मुझे याद नहीं, उसके बाद मुझे आंख लग गई। तो आधा अधूरा ज्ञान में फिर क्या होता है? क्लैरिटी नहीं होती है ना। तो उसका भी ऐसे ही हुआ, और उसी को कह दिया कि जैसे ही वो ऋषि आया और देखा, तो कहा कि उसको श्राप दिया कि तुम 100 वजाइना वाले, 100 योनि अंग वाले, 1000 अंग, और थोड़ी माफ कर दी तो 1000 आंखें। तभी तो कहते मन को क्या नहीं दिखता है, क्या नहीं दिखता है मन को। इधर का भी, इन आंखों से तो सिर्फ सामने देखते हैं, और मन की आंख तो इधर का उधर का सब देख लेती है, 1000 आंखें। और उसको कहा कि तुम जड़ बन जाओ। अर्थात जड़ माना कि ये जो शरीर जो जड़ है, इस जड़ शरीर के इंद्रियों के आकर्षण में जो मन था इंद्र, उसके आकर्षण में तुम आई, तो तुम बुद्धि अभी क्या कहलाओगी? जड़ ही तो कहलाओगी ना, और क्या कहलाओगी? पत्थर बुद्धि। तुम पत्थर बुद्धि, कोई सचमुच का पत्थर नहीं थी। ये तो संकेत है, समझाएं किसी, क्योंकि सूक्ष्म बातें हैं ना। तो जब तक ऐसा रूप नहीं दिखाएंगे तो बुद्धि में बैठेगा नहीं ना। तो कोई वो जड़ ऐसे शीला नहीं बन गई थी, लेकिन बुद्धि का कनेक्शन दिव्यता से टूटकर जड़ता के साथ हो गया। इधर जड़ है ना, संसार तो जड़ है ना। 5 प्रकृति के 5 तत्व जड़ ही कहलाए जाते हैं ना। तो जड़ता से कनेक्शन हो गया। और फिर कहा, उसने भी रियलाइज किया, माफी मांगी, तो क्या कहा कि अब तुम राम राम का जाप करते रहो और राम आएंगे तब। तो राम राम का जाप, और उसमें ऐसे दिखाते कि पत्थर के अंदर ही। इसका मतलब था बाबा आए ना अभी, वो तो धीरे धीरे कहा ना, 1000 सालों तक तुम हवा खाती रहोगी। तो खाई हमने हवा, खाई ना हमने हवा। और कितनी जड़ हो गई है बुद्धि। तो शुरू में तो स्वीकार ही नहीं करते। शुरू में अगर कर भी लेते तो भी ज्ञान में चलते चलते भी कितने आर्गुमेंट कर लेते हैं हम, क्योंकि जड़ता के साथ बहुत कनेक्शन है ना, दिव्यता के साथ कनेक्शन उतना होता ना। क्यों बाबा बुद्धि के लिए कहते हैं, जो हमें शिकायत है ना, योग में मन नहीं लगता या योग में निरंतरता नहीं होती है,
कनेक्शन टूट जाता है, क्योंकि बुद्धि में इंद्रियों के द्वारा लाया गया ज्ञान मन तक पहुंचा और मन ने उसको अपने चंगुल में पकड़ा, तो वो ज्ञान वहाँ पे इंस्टॉल कर दिया ना उसने। तो वो जो इंस्टॉल किया हुआ था उसका, गौतम ऋषि का, वो तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड फोल्डर बन गया, खुलता ही नहीं है। तभी बाबा कहते हैं बुद्धि का ताला खोलने आया हूँ कि जो गौतम ऋषि ने ज्ञान इंस्टॉल किया था वो पढ़ा जरूर है, पर वो फोल्डर, वो फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड, जो पासवर्ड हमको ही याद नहीं तो उसको ताला खोलने आना पड़ता है। और जब वो यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे जितना ज़्यादा इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि उसको जड़ता वाले ज्ञान को जितना यूज़ किया उतना वो सशक्त हुआ। और अब उसको यूज़ नहीं करके इस दिव्य ज्ञान को जितना यूज़ करेंगे तो ये सशक्त होगा, और इसके सामने वो क्या हो जाएगा, डल पड़ेगा, अशक्त होगा। और इसीलिए ये भट्ठियाँ है कि लौकिक कारोबार करते समय शायद हमें टाइम नहीं मिलता अंतर्मुखी होने के लिए, मौन में रहने के लिए। तो ऐसा सुंदर वातावरण, ऐसी हर प्रकार की जिम्मेवारियों से मुक्त ये बाबा हम सबको अवसर देता है कि अब जड़ता वाली बुद्धि यूज़ नहीं करना है, तो कैसे बाह्य मुक्ता में जाना छोड़ो। इंद्रियों से थोड़ा समय के लिए अपने आप को कट करो, क्योंकि ये इंद्रियां ही इन्फॉर्मेशन मन तक लाती है, जो कि इंद्रियां इस शरीर में सतत हलचल है ना, तो ये जो भी इन्फॉर्मेशन लाएंगी वो मन को हलचल में ही लाएगी, स्थिर होने नहीं देगी। यही तो शिकायत है कि याद करने बैठते ही मन स्थिर नहीं होता है। तो बाह्य मुक्ता से अगर हम अपने आप को कट नहीं करते हैं तो मन के स्थिर होने की शिकायत कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए अंतर्मुखी होने का ये चांस है भट्टियाँ, कि कोई जिम्मेवारी नहीं, कोई कुछ नहीं आपके पास, सिर्फ अंतर्मुख हो जाओ। घर की ये दहलीज है, ये घर है, और ये घर का बाहर की दुनिया है। मन बुद्धि यहाँ बैठे हुए रहते हैं दहलीज में। घर में बच्चे कहाँ बैठते हैं, बाहर देखते रहते हैं। मम्मी आवाज़ देती रहती, उसको सुनाई कहाँ देगा, वो तो बाहर वालों से बातें कर रहा है, वो तो बाहर वालों की सुन रहा है, वो तो उन्हीं को देख रहा है। बेटा मैं कितना तेरे को बुलाया, मम्मी मैंने कुछ भी नहीं सुना, कैसे सुनेगा। तो अंतरात्मा जो कहा ना, विवेक को सो गया था, उसको जगाया बाबा ने आके। वो जगा हुआ विवेक, वो अंतरात्मा, वो ज्ञान स्वरूप अंदर से कुछ कह रहा है, पर हम तो बाहर ही बातों की आवाज में हैं, तो अंदर की आवाज कहाँ सुनाई देगी। इसीलिए अंतर्मुख होना, मुख का मौन रखना, उसका इतना ही अर्थ है। दहलीज पे जो मन बुद्धि बैठे थे, ये बाहर देख रहे थे इंद्रियों के माध्यम से, बस इतना ही करो। उसका मुख इस तरफ करो, इधर आत्मा है, उस पे मन को स्थिर करो। आत्मा अपने आप में पवित्र है, स्थिर है। तो जितना उस स्थिर पवित्र दिव्य चैतन्य आत्मा पर फोकस करेंगे उतना मन स्थिर, क्योंकि उसको जो मिलेगा वैसा ही बनेगा ना वो। तो अब तक हम उसको क्या दे रहे थे, इंद्रियां जो सतत हलचल में है, उसी से लाया हुआ इंफॉर्मेशन दे रहे थे, तो वो स्थिर होने वाला नहीं है।
और इसीलिए ये अंतर्मुखता जब तक हम नहीं करेंगे, कहा ना राम पत्थर जैसे पड़ी रहो, पत्थर के अंदर, बाहर से सबको पत्थर दिखेगा, और राम राम का जाप करते रहो और वो उसका स्पर्श होगा, तब जाके तुम पहले वाले स्वरूप में। और उसमें दिखाया कि जब वो पहले वाले स्वरूप में आई तो फिर वो हिमालय से गौतम ऋषि भी आ गया था उसको लेने के लिए। तो हमको अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर बाह्य दुनिया से अपने आप को कट करके उस ज्ञान से, विवेक से कनेक्शन जोड़ना था। आत्मा को परमात्मा की फ्रिक्वेंसी पे लाना है ना, तभी तो याद स्टेब्लिश होगी। परमात्मा की फ्रिक्वेंसी सुख की, शांति की, प्रेम की, खुशी की, और मेरी फ्रिक्वेंसी चिंता की, दुख की, कनेक्शन कहाँ होगा? तब का राम राम कहती रहो। अर्थात आत्मा के जो बाबा ने आगे कोर क्वालिटीज बताई, उसका चिंतन भी करते रहेंगे तो उसकी फ्रिक्वेंसी पे आएंगे, तो उस परमात्मा की फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट इजीली हो जाएंगे, उसकी एनर्जी भीतर जाएगी, एनर्जाइज होंगे, और वो इंद्र की लाई हुई इंफॉर्मेशन जो बुद्धि में पड़ी है, जिसके कारण बुद्धि रूपी पात्र अभी सोने का नहीं बना है, अलॉय मिक्स है, वो अलॉय उस परमात्मा की किरणों से क्या होगी? भस्म होगी। और बुद्धि सोने का बर्तन, और बुद्धि की लाइन क्लियर, तो परमात्मा से हमेशा हम हॉटलाइन में जुड़े रहेंगे। लगाने की जरूरत थोड़ी है, हॉटलाइन होगी हमारी। तो ऐसी भट्ठी जो आपको मिली, शायद न भी रख पाए होंगे, जितना सोचकर आए होंगे कि हम इतना अंतर्मुखी होकर मौन रहकर करेंगे, शायद न भी हुआ हो। लेकिन हम, क्योंकि यहाँ बहुत समय के बाद आए, मिलना जुलना, मधुबन कितने अरसे से नहीं आए, तो वो भी इच्छा तो होती है ना एक दूसरे से मिले। लेकिन यहाँ से एक संकल्प, एक प्रतिज्ञा जरूर करके जाओ कि जब हम लौटेंगे, स्वयं के लिए स्वयं प्रोग्राम बनाएंगे, या तो हफ्ते में एक बार, या तो 15 दिन में एक बार, या तो महीने में एक बार, हम अवश्य पूरा ही दिन अंतर्मुखी रहेंगे, मौन भट्ठी करेंगे। ये संकल्प यहाँ से जरूर करके जाएंगे, तो ये भट्ठी आपकी सार्थक है।